जैसे कि इतवार है, यकीनन आप में से अक्सरियत घर पे होगी, रेस्ट के मूड में होगी, और होना भी चाहिए। पूरे हफ्ते से काम करने हैं, पागला करते, एक दिन तो सानू मिलना चाहिए था ना। पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो मेरे पाकिस्तानी हैं, उनको ढेरों दुआएं, अल्लाह ताला आज का दिन उनके लिए खैर बरकत का बाइस बने। अब मुज़ाकरात से मैं आगाज़ करता हूँ, लेकिन एक बड़े दो चीज़ें बड़ी इम्पोर्टेंट है। मुज़ाकरात के बाद मैं उस तरफ आऊँगा कि इमरान खान साहब ने जो ये है मौके के ऊपर एहतजाज भी मुलतवी करवा दिया, जलसा भी मुलतवी करवा दिया, तो क्या ये सब इतनी सी बात पे हुआ कि उनसे किसी ने रब्ता किया, हुकूमत ही उसने, और उन्होंने मान लिया, या को सलमान सफदर साहब गए और उन्होंने जाके कहा तो उन्होंने मान ली? यहाँ पे एक बारीक गेम है, एक छोटी सी, जो इस्लामाबाद के कुछ हलके कहते हैं कि उनसे कोई और मिला जाके। ये कोई और कौन था और क्या हुआ, ये मेरे आज का मौजू है, बड़ा इंपॉर्टेंट। लेकिन पहले ये जो मुज़ाकरात हैं, जो अब मुझे ऐसा लगता है, आपने कभी फिल्में देखी ना, उसमें अक्सर होता है बैंड बाजा आ जाता है, बंदे बैठ जाते हैं, दुल्हन तैयार होती है, दूल्हे ने मुंह पे रुमाल रखा होता है सारा, तो अचानक एक बंदा आके कहता है शादी नहीं हो सकती। अब तो बंदे कहते हैं क्या हुआ, फिर डेंडेन, फिर ये सारा कुछ जो मुझे सीन लग रहा है अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का, तो मैं कोई इतना खुश फहम नहीं हूँ कि कोई पता नहीं को बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू हो जाएगा और जनाब अली दोनों उठेंगे और एक दूसरे के साथ जफिया पफिया डालेंगे। वैसे तो मुज़ाकरात हो ही इस तरह नहीं कि वो दोनों अलग-अलग कमरों में बैठे, विच पाकिस्तानी ने उन्हों की गल सुन के जाके उन्होंने कहते सुन के उन्होंने कहते ने, ताकि कुछ चीज़ों पे थोड़ा सा आपस में कंसेंसस हो जाए, उसके बाद वो बैठे। आज इतवार वाले दिन भी मेरा ख्याल है मुज़ाकरात का एक फ़ाइनल राउंड होगा। इसके बाद कुछ TORs कह ले, कुछ मुश्तरका लानिया की पॉइंट्स जो हैं वो होंगे, क्योंकि अब ईरान अभी तक इस बात पे अड़ा हुआ है कि जी सबसे पहले आप मुझे मेरे जो पैसे फ्रीज हुए हैं 120 बिलियन डॉलर, वो आप जो है ना मुंजमद हैं वो उनको डिफ्रीज करें। 120 अरब डॉलर हुकूमत ईरान के हैं, पाकिस्तानी नहीं के वजीर आजम थे सदर जिन्हें $120 पाकिस्तान से बाहर होंगे। हमारे तो कुल अकाउंट के अंदर जो है वो 18-19 अरब डॉलर हैं, और जो बाकी हैं वो सारे हुक्मरानों के हैं जो बाहर हैं। दुबई के अंदर जायदादें, लंदन के अंदर जायदादें, और पता नहीं कहाँ कहाँ। आप अंदाजा करें कि ईरान के 120 अरब डॉलर जो हैं वो उसके अपने हैं, और अगर ये 120 अरब डॉलर ईरान के ऊपर IMF का कोई कर्जा नहीं, वर्ल्ड बैंक का कोई कर्जा नहीं, क्यों नहीं है? हम पे क्या मसला है, हमारे पे क्या मौत पड़ी हुई है? इसलिए कि उनके हुक्मरान जो है वो IMF का कर्जा लेके, वर्ल्ड बैंक का कर्जा लेके अपने बच्चों के कारोबार नहीं करते, खा खू नहीं जाते। उनका सदर फारिग होता है, वो जाके स्कूल पढ़ाने लग पैंदा है। 120 अरब डॉलर का मतलब ये है कि उन्होंने अपनी इकोनॉमीज के अपना खून का एक एक कतरा निचोड़ के ये पैसे कौम के नाम पे इकट्ठे किए। ऐसे कौम का खून निचोड़ के अपने बच्चों के पैसे इकट्ठे किए जाते। आपको हैरान नहीं हो रहे कि एक ऐसा मुल्क जो 25 साल से इक्तिसादी पाबंदियों का शिकार है, एक ऐसा मुल्क जिसे 10 साल इराक के साथ जंग में फंसाए रखा, उसके 120 बिलियन डॉलर जो है वो पूरी दुनिया के अंदर मौजूद है। और पाकिस्तान जो कहते हैं जी हम पता नहीं क्या हैं, और भाई जी बड़े हम इस वक्त तारीख के बुलंद तरीन कर्जों के अंदर धंस चुके हैं। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, कोई रास्ता नहीं है। अच्छा, मैं चाह रहा था कि मैं पहले इसी पे रहूं, लेकिन अब इससे मिलती जुलती बात सुन ले। बड़े शादियाने बजने, पाकिस्तान की एक और कामयाबी, कतर ने और सऊदी अरब ने 5 अरब डॉलर देने का वादा कर लिया। मैं कहता हूं बस इससे समझ ले कि मांगने के ऊपर तुम छलांगे मार रहे हो, लोग तुम्हें भीख दे रहे हैं, टिप दे रहे हैं तुम्हें, और तुम उसके ऊपर भंगड़े डाल रहे हो जी हमें वो पैसे मिल गए। कामयाब खारजा पॉलिसी है, कामयाब खारजा पॉलिसी है तो नहीं कि भीख में मिलते रहे। गुलाम अब्बास का साहब हैं, आपने कभी उनका वो अजीम तरीन अफसाना निगार उर्दू के चंद में से उनका एक अफसाना था, उसका मुझे एक तो याद है कि उनके घर में कोई मर जाता है तो फिर वो घर अहले मोहल्ला जो है ना उनके घर कुछ न्याज व्याज का खाना वाना भेजते हैं। तो उसकी बेटी कहती है शाम को जब पहली दफ़ा वो इतना खाना पेट भर के खाते तो कहते हैं कि अब हमारे घर कौन मरेगा अम्मी जी, अब हमें फिर दोबारा खाना पेट भर के मिलेगा।
इस तरह के खाने खाने हमने यार, भीख मांग मांग के बड़े छलांगा मारी जा रही है ना जी। $5 अरब जो है देने का वादा कर दिया है। खुशखबरी, एक बड़ी खबर सुनो, ये खुशखबरी है। आपके कटोरे में अगर कोई भीख डाले तो वो भीख मिलना खुशखबरी होती है। ये जो नून लीग के पालतू तजिया निकाल रहा है, मुझे कहने दीजिए, मैंने वो पिछले कितने दिन से पढ़ रहा हूँ वो लोगों का, भाई पाकिस्तान को कामयाबी मिली है, बहुत अच्छी गल है। वो सारे का रुख इमरान खान ना ले। इमरान खान देखो जी, थोड़े टिड्डी चो इमरान खान ही नहीं निकलता, और निकलना भी नहीं है। और जिथे वड़ गया उतो कितों निकलना है, लोगों के दिलों के अंदर वो जाके बैठ गया। एनीवे यार, मैं फिर वापस उसी तरह बताऊं। इन्होंने कहा जी हमारे वो पैसे निकाले पहले। अच्छा, कल दोपहर तक ये थी कि जी उन्होंने, अमेरिका ने भी मान लिया, लेकिन उसके बाद व्हाइट हाउस से तरदीद आ गई जी ऐसी कोई बात है। अब मैं आपको बताऊं कि होना क्या है। ईरान ने जो ज़र तलाफी भी मांगा हुआ है, उन्होंने कहा जी मेरे इतना नुकसान, आपने मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह कर दिया, तो उसका कौन पैसे अदा करेगा। अब इत्तलात मेरे पास ये हैं कि ये जो अमेरिका है, ये मुंजमद पैसे सारे तो नहीं रिलीज़ करवाएगा, लेकिन हो सकता है कतर से $7 अरब जो है वो रिलीज़ हो जाएं, कुछ और हो जाएं। तो ये इतना बड़ा छक्का होगा ईरान का कि आप सोच नहीं सकते। और ईरान इस वक्त उस पोजीशन में है जिसमें वो जो चाहे मनवा सकता है। इस चक्कर के अंदर अमेरिका ने आज अपना हरमज में अपने जहाज भेज दिए। ईरानियों ने कहा काका केड़े चक्कर है, चलो निकलो, अभी मुआहदा कोई नहीं हुआ, फटाफट यहाँ से नीवे नीवे होकर निकलो, नहीं तो अभी तुम फेंकने लगे हम बम तुम पे। वो जहाज वापस मुड़ के चले गए। इनकी जो वो अड़ी भी है ना, वो एक तो आपने हरमज में है, क्योंकि वो ये अब अमेरिका ही सोचने पे मजबूर हो गया कि अब तो जब भी हम ईरान पे हमला करेंगे वो आपने हरमज बंद कर देगा। तो पहले तो वो ये चाहते कि आपने हरमज वाला इशू, अब ईरानी कहते हैं जी आपने हरमज साडा है, किसी से प्यो दा नहीं गा। दूसरा वो ये कहते हैं कि जो लिबनान है उस पर हमला ईरान पे हमला है जनाब। अब दूसरी बात भी उसकी मान ली गई, और लिबनान के और इसराइल के मंगल को अमेरिका में मुज़ाकरात शुरू हो रहे, यानी ईरान की दूसरी बात भी मान के। आप देखें ट्रंप ने जो नेतन्याहू को फोन किया, उसने ये नहीं कहा कि हमले बंद कर दो, उन्होंने कहा थोड़ा कटा दे यार, तेरी मेहरबानी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो यहूद और नसरा में को तफरीक नहीं फैला रहा, मेरे लिए इंसान सारे एक ही बराबर है। यहूद और नसरा में मादम ट्रीसा भी पैदा हुई, अब रुथ फाओ भी पैदा हुई, ठीक है ना। ये जितने इन्वेंशंस हैं ये सारी उन्होंने की, वो अजीम लोगों को नहीं मैं कह रहा, लेकिन कुरान पाक जब ये फरमाता है तो मेरा तो ये यकीन है इस बात पे कि एहतियात तो करनी चाहिए इनसे। ट्रंप जो मर्जी करे, ट्रंप ये जिल्लत भूलेगा कि उसके मुंह पे इतनी बड़ी कालक मल दी ईरान ने, पूरी दुनिया के अंदर अमेरिका का भरम खुल के रह गया। और ईरान जो है उसकी पूरी दुनिया में, ईरान के मतलब कहने लो जी नवी आलमी कुव्वत है। कोई सोच सकता था कुब्बे नूं लत रास आ सकती है। तो ये मुज़ाकरात अभी कोई मुझे बनने नहीं लगते नजर आ रहे। ये बात ज़हन में रखिएगा कि कोई ये बनने लग गए जी और कोई इससे होगा। मुझे अभी आप देखिएगा, आज मेरे सुबह के वक्त में व्लॉग कर रहा हूँ, शाम तक आपको समझ आ जाएगी कि मज़ीद दौर होंगे, कहीं और होंगे, हो सकता है आप कतर में हो सकता है आप कहीं और, अब क्या नाम है बैठक बने, लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा। अभी तो सिर्फ इस पे काम हो रहा है कि जंग बंदी किसी तरह हो जाए। लिहाजा मेरे भाइयों, जिन्होंने जो मेरे प्यारे पटवारी भाई जो है, मैं उन्हें पटवारी भाई कहता हूँ, जिन्होंने हार निकाल के और मिठाई के डब्बे रख के निकाल के रखे, मैं उनसे कहता हूँ ज़रा जो हाथ होला कर लो, और हार भी एहतियात से डालना, क्योंकि फिर कदर तारे वजह चुको है हार कड्डो तो वह उत्थे पहुँच जिथे असी कह रहे हैं। लिहाजा बेहतर ये कि ज़रा आप हाथ होल कर रखें, अभी कुछ नहीं पता। दूसरी चीज़ आ जाए जी इमरान खान साहब की, और मैंने आपसे आज जो बात आपकी तवज्जो दिलाई, लेकिन उससे पहले आप तुझे कहोगे यार यूट्यूबर ही हो गया है, बात कोई बड़ी बात करने लगता है, फिर कहता नहीं जी उससे पहले ही है, तो नहीं भाई पहले यही, पहले मैं इसी पे बात करूंगा। इमरान खान साहब के मुतालिक मैंने बहुत दिनों से बात कर रहा हूँ कि उनकी जो इंस्ट्रक्शन आई उसके बाद हालात ही चेंज हो गए पीटीआई के। मैंने कल वाले व्लॉग में कहा था कि पीटीआई के
प्लेटफॉर्म से बाकायदा इन मुज़ाकरात के वो की गई और तारीफ़ की गई और पाकिस्तान की गई। और जो मर्जी लोग की कहते रहे जी पीटीआई का सोशल मीडिया, ये वो पीटीआई का सोशल मीडिया भी पाकिस्तान का है और वो अपने पाकिस्तान के साथ खड़े। वो कहते हैं कि हाँ अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को ये इज़्ज़त मिली है, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि ये इज़्ज़त तो अल्लाह ने दे तो दी है, लेकिन ये तब तक देर पानी होगी जब तक अवाम को इज़्ज़त नहीं मिलती, जब तक अवाम को ये इज़्ज़त उनके सर पे नहीं बांधी जाती। चलो आगे चलते हैं। तो अब आप सिंपल सा फार्मूला है कि जी सलमान सफदर मिले, वो बाहर आए, उन्होंने आके कहा इमरान खान ने कहा जलसा कैंसिल करो, इमरान खान ने कहा एहतिजाज कैंसिल करो, इमरान खान ने कहा कि इस मरहले पे पाकिस्तान के साथ खड़े हो। तो इसके बदले इमरान को क्या मिला, यहाँ पे मैं आपको बताऊं। इस्लामाबाद में जो कुछ ज़राए हैं और कुछ पाकिस्तान के अंदर ना ज़रा तगड़े जो ज़राए हैं, वो ये कहते हैं कि जी आपको याद होगा कि पिछले दिनों में एक बरतानवी वफद आया था जिस पर मैंने भी बात की थी। मैंने भी आपको कहा था, आपको याद होगा कि जी बरतानिया का एक वफद आया हुआ है और उनका सरबरा पॉलिटिकल कमेटी का सरबरा है। वो जो पॉलिटिकल अमूर को देखता है, वो कोई अस्करी अमूर को देखने वाला या फाइनेंशियल को देखने वाला या जंगों को देखने वाला नहीं था। अब कहा ये जा रहा है, बहुत सारे ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान साहब से अमेरिका ने राब्ता किया डयाला में। एक अहम शख्सियत अमेरिकी एम्बेसडर था या अमेरिका के मिशन का सरबराह था या बरतानिया का वो जो पॉलिटिकल कमेटी का चेयरमैन आया हुआ था, वो मिला और उसने इमरान खान साहब से ये दरख्वास्त की कि चूँकि अमेरिका फंसा हुआ है, अमेरिका शदीद मुश्किलात का शिकार है और ये सारा कुछ जो है अमेरिका चाहता है कि पाकिस्तान में बैठ के हो, लेकिन अगर आप जलसा करेंगे, एहतिजाज करेंगे तो फिर ये सारा कुछ खटाई में पड़ जाएगा, क्योंकि जरा जब बाल बराबर भी उन्हें ये शक होना कि यह हालात ठीक नहीं है, वो कभी नहीं आते। अब आप कहेंगे जी इमरान खान ने तो कहा एब्सोल्युटली नॉट, तो फिर वो ये बात कैसे मान गया? तो भाईजान वो कोई अड्डे नहीं मांग रहे हमसे, वो हमसे कोई कहने में ड्रोन के अटैक का इमरान खान से लाइसेंस नहीं लेने आए। और इमरान खान भी इस वक्त एक ट्रू पाकिस्तानी की तरह ये समझता है कि ये मौका है कि पाकिस्तान को इज़्ज़त मिल रही है और यहाँ पे पाकिस्तान में अब इस खित्ते में अमन होने चाहिए, क्योंकि तीसरी आलमी जंग छिड़ सकती थी। और इमरान खान भी ये समझता है कि पाकिस्तान का मुफाद सबसे पहले है। तो जाहिर है इमरान खान को इस पे अड़ने की ज़रूरत भी नहीं थी। ये ज़राए का कहना है, ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि इमरान खान ने कहा कि ठीक है और आप ये क्या कहते हैं सारा कुछ, उसके बाद आप देखें कि चीज़ें कैसे बदलना शुरू हुई। आज पाकिस्तान में चल रही थी कि जी उनके बेटों ने अक़वाम मुत्तहिदा में दरख्वास्त दी है कि इमरान खान पे तशद्दुद हो रहा है। तो मैंने उन्हें कहा कि भाई ये तो टाइमिंग ही नहीं है दरख्वास्त देने की, आपको खबर किसी ने ऐसी हवा में उड़ा दी है। हाँ, जो लोग इमरान खान से मिल के गए हैं वो यकीनन ये वादा करके गए कि आने वाले दिनों में इमरान खान साहब को अदालत से उनका हक ज़रूर मिलेगा। ये ज़राए बहुत स्ट्रॉन्गली दावा करते हैं। अब आप ये कहेंगे कि जी इसका मतलब अब पीटीआई तो एक अरसे के लिए खामोश हो गई, तो नहीं भाईजान, ऐसा नहीं है। पीटीआई अपनी जमहूरी जो वो जद्दोजहद है और जमहूरी अमल अपना जारी रखेगी। इतलात ये है कि 19 को इस महीने की मर्दान के अंदर जलसा होगा, यानी अब से 7 दिन बाद। और इस जलसे के अंदर पीटीआई की जो बड़ी क़यादत है वो सारी शरीक होगी, गजवज की होगी। और इस जलसे को कामयाब करने के लिए इमरान खान ने कहा कि एक इतना बड़ा जलसा आप कर दे जिससे लोगों को ये पता चले कि हमने एहतिजाजी सियासत पाकिस्तान के मुफाद में ख़त्म की है, लेकिन अपनी सियासत ख़त्म नहीं की है। और मर्दान का जलसा एक दफ़ा इतना बड़ा हो जाए कि आलमी मीडिया इस बात को मान ले कि इमरान खान को मिटाना, इमरान खान को माइनस करना मुमकिन नहीं है। अब ये पीटीआई की क़यादत का सबसे बड़ा इम्तहान है कि वो इस जलसे को कितना यूटिलाइज़ करते हैं,